एक्सरसाइज 6.6 में क्वेश्चन नंबर 7 है। इन फिगर 6.61 टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी। ठीक है, एक ये सर्कल लिया गया है, इस सर्कल के ऊपर दो कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी, और ये दोनों कॉर्ड्स एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उस पॉइंट का नाम है पॉइंट पी। ठीक है, प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए पी सी यानी ये वाला ट्राइंगल जो है सिमिलर है ट्राइंगल डी पी बी के, इस वाले ट्राइंगल के। ठीक है बच्चों, तो गिवन से शुरू करेंगे। गिवन के हमारे पास इन सर्कल के अंदर ए बी और सी डी जो है दो कार्ड्स है और इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पी के ऊपर। प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ए पी सी जो है सिमिलर है ट्राइंगल डी पी बी के। ठीक है बच्चों, तो इसी से शुरू करेंगे। दो ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इन दो ट्राइंगल से शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे हम, इन ट्राइंगल ए पी सी और दूसरी तरफ कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल डी पी बी के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा, यानी ए पी बी एंगल ए पी बी विल बी इक्वल टू एंगल डी पी बी। ठीक है बच्चों, इसका क्या रीज़न देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, एक बार वर्टिकली अपोजिट एंगल को समझते हैं। ये दो लाइन सेगमेंट्स हैं। ठीक है बच्चों, ये एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो ये जो इनके अपोजिट जो एंगल्स हैं उनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, और ये एंगल जो है इसके एंगल के बराबर होता है, और ये वाला जो एंगल है ये जो है इसके बराबर होता है। ठीक है बच्चों, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। ये एंगल जो है इसके बराबर होगा, ये एंगल जो है इसके बराबर होगा। तो सिमिलरली ये वाला जो एंगल है इसके बराबर होगा। ठीक है बच्चों, वो हमने लिख दिया होने को। तो ये ए पी डी बी जो है सी पी बी के बराबर होगा, यानी ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर होगा, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमें ज़रूरत है इसकी, तो हमने ये ले लिया है। एक एंगल हमारे पास बराबर आ गया। दूसरा जो एंगल हैगा ये जो हैगा वो किसके बराबर होगा, एंगल डी के बराबर होगा। वो क्यों होगा, उसका रीज़न क्या है कि क्योंकि एक सर्कल है, एक सर्कल के अंदर ये क्या है, दो कार्ड्स हैं। एक छोटा सा और नीचे से मैं लेता हूँ। एक ये सर्कल है, सर्कल की एक प्रॉपर्टी कि अगर कोई, जैसे ये कार्ड ले ली मैंने सर्कल के ऊपर, इस कार्ड के ऊपर कोई भी एंगल बनेगा, जैसे ये एंगल बन गया या ये एंगल मैं बनाऊं या फिर ये एंगल बनाऊं, ये सारे एंगल जो हैं बराबर होंगे। ये एंगल इसके बराबर होगा, ये सारे एंगल जो हैं इक्वल बनेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि एक लाइन, एक सर्कल के अंदर, एक सेगमेंट के अंदर, ये इसको बोलते हैं, इस कार्ड के नीचे आ गया माइनर सेगमेंट और ये आ गया मेजर सेगमेंट। यानी कार्ड के इस ऊपर वाले की तरफ जो भी एंगल बनेंगे वो सारे के सारे सेम एंगल्स होंगे। सिमिलरली इस साइड अगर मैं एंगल बनाने की कोशिश करूँगा, यहाँ से इधर नहीं जाएगा क्योंकि दोनों एंड को टच करना चाहिए, या फिर ये एंगल बनाऊँ, तो ये सारे एंगल इस साइड पे बराबर बनेंगे। मैं दोबारा से एक बार फिगर से क्लियरली ड्रा करता हूँ। ये एक सर्कल ले लिया, ये एक मैंने कार्ड ड्रा कर दी। ठीक है, इस कार्ड के ऊपर वाली साइड कोई अगर हम एंगल ड्रा करेंगे जो कि इधर से इधर जाएगा और इस लाइन को कनेक्ट करेगा, वो सारे एंगल जो है इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी है सर्कल की। ठीक है, ये कोई भी मैं एंगल बनाऊंगा इस लाइन सेगमेंट से दूसरी लाइन सेगमेंट जो टच कर रही है, लेकिन एक और पॉइंट तक जाना चाहिए, तो ये सारे एंगल जो, ये एंगल जो इसके बराबर होगा, ये एंगल जो इसके बराबर, यानी सारे जो भी एंगल ऊपर की तरफ बनेंगे सारे बराबर होंगे। सिमिलरली नीचे की तरफ अगर मैं यहाँ से कोई एंगल ड्रा करूँ, यहाँ के लिए या फिर यहाँ के लिए ड्रा करूँ, तो ये एंगल जो है इसके बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो मेजर सेगमेंट की ये होता है एक्चुअली, ये एरिया जो है मेजर है। ठीक है, इस कार्ड के अंदर ये अगर ये एरिया, इसको बोलते हैं मेजर एरिया। इसको बोलते हैं क्योंकि ये छोटा एरिया है नीचे की तरफ, इसको माइनर एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ये क्योंकि इसको हम एक कार्ड मानते हैं। अगर मान लिया हमने इसको एक कार्ड मान लिया, ठीक है, मान लिया हमने एक कार्ड ड्रा कर दी सी से बी तक, तो सी से बी तक इसका मतलब है कोई भी एंगल जो इधर ऊपर की तरफ बनेगा और इस लाइन सेगमेंट को टच करेगा, इधर से निकलेगा या फिर इधर से निकले और दूसरे एंड को टच करेगा, तो वो क्या होगा, सारे इक्वल होंगे। इसका मतलब है इधर से निकल रहा है या इधर जा रहा है, इधर फिर वापस आ रहा है। सिमिलरली इधर से एक लाइन सेगमेंट निकल रही है, इधर तक जा रही है, वापस आ रही। इसका मतलब ये क्या होगा, ये जो लाइन है, ये जो सी ए पी है वो किसके बराबर होगा, पी सी डी बी के बराबर। तो क्या लिखेंगे हम, एंगल ए जो होगा किसके बराबर होगा, एंगल डी के बराबर। ठीक है बच्चों, तो इसका क्या रीज़न लिखेंगे ना, इसका लिखेंगे हम एंगल्स इन द सेम सेगमेंट और इक्वल।
ठीक है। तो ये एक लाइन सेगमेंट है, इस ऊपर वाले सेगमेंट की तरफ, यानी इस लाइन से ऊपर वाले जो भी एंगल बनेंगे या फिर नीचे वाले जो भी एंगल बनेंगे सारे इक्वल होंगे। तो ये दोनों एंगल जो हैं इस जो मेजर सेगमेंट है उसकी तरफ बन रही हैं, इस लाइन से ऊपर की तरफ बन रहे हैं। तो इसीलिए ये क्या होगा, एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर होगा। ठीक है, दो एंगल हमारे पास बराबर आ गए, ये तो ये एंगल और ये एंगल अगर हमारे पास बराबर आ गए तो हम क्या लिखेंगे, तो सो ट्राइंगल ए पी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल डी पी बी के। और इसका रीज़न लिखेंगे बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है बच्चों, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या था कि ट्राइंगल ए पी सी जो हमने सिमिलर प्रूव करना था ट्राइंगल डी पी बी की, जो हमने प्रूव कर दिया। सो ट्राइंगल ए पी सी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल डी पी बी। रीज़न क्या लिखा, बाई एंगल सिमिलरिटी। तो ये प्रूव हो गया, तो क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, अब चलेंगे इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट है ये प्रूव करना है कि ए पी डॉट पी बी इज इक्वल टू सी पी इंटू डी पी। ठीक है बच्चों, तो इसको प्रूव करने के लिए हम यही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो हमने अभी क्योंकि प्रूव किया ए पी सी जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है डी पी बी के, तो उसी को यूज़ करेंगे हम। सिंस ट्राइंगल ए पी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी पी बी, इसका रीज़न लिखेंगे हम। ये कहाँ से आया हमारे पास, ये प्रूव्ड है। ठीक है बच्चों, हमने प्रूव किया अभी, ये इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ये एंगल जो है इसके बराबर, ये तो क्या हम लिख सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स हैं वो इक्वल होगा, उनका जो रेशियो का वो इक्वल होगा। तो क्या लिखेंगे हम, ए पी, हमें चाहिए क्या, ए पी, इस साइड का ले लिया ए पी, तो इस साइड का क्या लेना पड़ेगा, फर्स्ट और सेकंड लिया, इस साइड का भी फर्स्ट और सेकंड लेना पड़ेगा, डी पी। ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर आएगा, इस साइड का लेंगे अगर हम सी पी लेते हैं इस साइड, क्योंकि सी पी चाहिए हमें। ठीक है, यहाँ पे आ रहा सी पी, तो सी पी अगर इस साइड का लेंगे यानी थर्ड और सेकंड लिया, इस साइड भी थर्ड और सेकंड लेना पड़ेगा, तो यानी बी पी लेंगे इस साइड। ठीक है, ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि जब दो ट्राइंगल जो हैं सिमिलर ट्राइंगल्स हों तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल रेशियो में होती हैं। ठीक है, इसीलिए उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम इसको ले रहे हैं। तो ये आ गया ए पी अपॉन डी पी इज इक्वल टू सी पी अपॉन बी पी, वो हमने वही साइड्स ली जो हमें ज़रूरत थी। ठीक है, ए पी अपॉन डी पी ले लिया इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या हो जाएगा, ए पी इंटू क्या हो जाएगा, ए पी इंटू बी पी इक्वल टू सी पी इंटू डी पी। ठीक है बच्चों, अब क्या है, ए पी इंटू बी पी ले लिया, ए पी इंटू बी पी की जगह पर हम पी बी लिखेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो बी पी कहाँ पे है, बी पी यहाँ पे, बी पी की जगह पर अगर हम पी बी लिख देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके अंदर। ठीक है, पी बी तो या फिर बी पी जो है एक ही चीज़ है, तो हम बी पी की जगह पर यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी पी की जगह पर लिखेंगे पी बी। क्यों लिखा हमने पी बी, क्योंकि हमें चाहिए ए पी डॉट पी बी चाहिए, तो हमें बी पी चाहिए नहीं, हमें चाहिए पी बी, तो बी पी की जगह पर हमने पी बी लिख दिया इक्वल टू सी पी इंटू डी पी। तो यही हमें प्रूव करने के लिए बोला गया था कि ए पी डॉट पी बी इक्वल टू सी पी डॉट डी पी, तो हमने प्रूव कर दिया। क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, अगर ये आपको समझ आया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।